अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, आज के एसपीडी व्लॉग में बात करेंगे पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी और भारत की बड़ी नाकामी के बारे में। साथ साथ हम जिक्र करेंगे उस भारत की शिद्दत पसंदी के हवाले से जिन्होंने अब तालिबान कल्चर अपनाना शुरू कर दिया है और सेकुलरिज्म का दावा करने वाली ये खोखली रियासत कैसे मिनॉरिटीज़ को शिद्दत पसंदी का निशाना बना रही है और कैसे मुसलमानों के साथ साथ अब क्रिश्चियंस और सिखों की ज़िंदगियाँ तंग की जा रही हैं। और इसी के साथ साथ बात करेंगे आलमी सतह पर जो इस वक्त जंगी सूरत हाल है और इस जंगी सूरत हाल की बिना पर बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर्स पर जो बड़े धमाके किए जा रहे हैं, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके तहत मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह कर दी गईं। और इससे जुड़ी जो अहम इंफॉर्मेशन है वो भी आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। और इसी के साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी के हवाले से, जिसमें अल्लाह ताला ने हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी से नवाजा है। वो बड़ी कामयाबी क्या है वो भी इस व्लॉग में आज आपको बताएंगे। और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए हमारे आज के इस व्लॉग में कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिख दीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो हमला किया गया। इस हमले के तहत मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह कर दी गईं और ज़राए बताते हैं कि मुतअद्दिद हलाकतें भी पेश आईं। आखिरकार ये हमला किया किसने और आखिरकार इस हमले के पीछे बुनियादी साजिश क्या है? क्या ये भारत की जानिब से ही एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा रहा है या फिर वाकई ही बांग्लादेश की जानिब से ही इस बड़ी मंसूबाबंदी को तैयार किया गया? नाज़रीन, कशफात से भरा हुआ ये हमला आखिरकार किया किसने? अगर ये हमला बांग्लादेश की जानिब से किया गया है तो फिर भारत को एक बड़ा मौका मिल गया है बांग्लादेश पर हमला करने का। जबकि यहाँ पर कहानी का एक और रुख भी देखा जा रहा है कि जैसे कि पूरी दुनिया इस वक्त जानती है कि भारत किस तरीके से अपनी शिद्दत पसंदी को फ़रोग देते हुए बीजेपी ख़ास तौर पर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किस तरह मुसलमानों का कत्ल गारत कर रहा है, किस तरह सिखों का कत्ल गारत कर रहा है, किस तरीके से अपनी ही अफवाज को इस्तेमाल करते हुए अपनी ही अफवाज के एहलकारों को मौत के घाट उतारते हुए ढोंग रचता है, दहशतगर्दी को परवान चढ़ाता है और फिर इस असना में दीगर मुमालिक को इल्ज़ाम ठहराकर अपनी सियासत को चमकाता है। बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर पर बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो हमला किया गया, इसमें भारत की ही अपनी एक बड़ी साजिश सामने आई है। ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया जा रहा है इस तमाम तर मामले में। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए भारत की शिद्दत पसंदी के हवाले से, तो आप सब जानते हैं कि इस वक्त चाहे ट्विटर अकाउंट्स हों या फेसबुक हो या दीगर सोशल मीडिया ऐप्स हो, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला जो कि भारत की जानिब से उठाया जा रहा है शिद्दत पसंदी की सूरत में, वो हर एक आम आवाम की ज़ुबान पर ज़द-ए-आम है। और इस वक्त भारत को मुकम्मल तौर पर गालियाँ दी जा रही हैं आम अवामुन्नास की जानिब से। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बांग्लादेश और दीगर मुमालिक भी इस वक्त भारत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आखिरकार भारत ऐसा क्या करने जा रहा है कि भारत को इतनी बुरी तरीके से नाकामी हो रही है? ना सिर्फ आलमी सतह पर उनको मुंह की खाना पड़ रही है, बल्कि इनके अपने लोग ही इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। नाज़रीन, हमने अपने व्लॉग में बात की कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा है। तो वो बड़ी कामयाबी ये है कि बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने एक बड़ा एतराफ़ किया है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल को मुतासिर कुन शख्सियत का एतराफ़ करते हुए इन्हें बदलते आलमी निज़ाम में मुअस्सर स्ट्रेटेजिक रहनुमा करार दे दिया गया है। जी हाँ, एक और बहुत बड़ी कामयाबी जो कि पाकिस्तान के नाम आई है। और इस बरतानवी जरीदे में एक और भी बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया, जिसके तहत बरतानवी जरीदे ने खुद लिखा है कि पाकिस्तान की सफारती कामयाबी ने भारत को मायूस कर दिया है। नाज़रीन, बरतानवी जरीदे ने फील्ड मार्शल को मिडल पावर सफारतकारी की कामयाब मिसाल करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहर्रिक रही। ये बात बरतानवी जरीदा क्यों कर रहा है? क्योंकि इस वक्त ये बात पूरी आलमी दुनिया पर वाज़िया हो रही है कि जिस तरीके से फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान को जिस तरीके से आलमी सतह पर कामयाब तरीन स्ट्रेटजिकल मुल्क
डिक्लेयर करवाया और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान के रवाबित मज़ीद मजबूत तर होते हुए दिखाई दिए, और ऐसे में बरतानवी जरीदा ही इस बात पर इंकशाफ कर रहा है ये जो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से, इस बड़ी स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग ने भारत को मायूस किया और इस वक्त भारत इतनी बौखलाहट का शिकार हो चुका है कि आलमी सतह पर भारत के जितने भी जो प्रोजेक्ट्स थे अमेरिका के साथ वो ख़त्म कर दिए गए हैं, और जबकि सफारती नाकामी के बायस हिंदुस्तान को मिडल पावर हिकमत अमली में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहां नाज़रीन एक तरफ पाकिस्तान की कामयाबी का परचम हर तरफ बड़ी बाखूबी से लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, भारत शिद्दत पसंदी की इस नहज तक पहुंच चुका है कि अब ना सिर्फ मुसलमानों को शिद्दत पसंदी के साथ साथ कत्ल गारत का निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि अब सेकुलरिज्म का दावा करने वाली ये खोखली रियासत ना सिर्फ सिखों को अपनी तनकीद का निशाना बना रही है, बल्कि अब तो मसीही बिरादरी को भी शिद्दत पसंदी के साथ साथ तशद्दुद का निशाना बनाने में मसरूफ़ अमल है। आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में मसीह बिरादरी बड़े जोशो जज्बे के साथ क्रिसमस मनाती है, तो ऐसे में इस वक्त सिखों के साथ साथ मसीही बिरादरी के लिए भी भारत में ज़मीन तंग करना शुरू कर दी गई। वहाँ पर मौजूद ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो ख़वातीन जो वहाँ पर सड़कों पर क्रिसमस कैप्स पहने बखूबी अपनी ईद को मना रही थी, वहाँ बीजेपी के शिद्दत पसंद लोग आते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनके सर पर पहनी हुई वो कैप्स छीन लेते हैं और उन्हें बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। उनको कहा जाता है कि हम तुम्हारी इस मज़हब को नहीं मानते, अगर तुमने इस स्टेट में रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा और हिंदुओं का नारा लगाना पड़ेगा। सिखों को भी जब वो पाकिस्तान आते हैं गुरु नानक के त्यौहार मनाने के लिए, उनके लिए रुकावटें बढ़ा दी जाती हैं, उनके लिए वीज़े बैन कर दिए जाते हैं, और ना सिर्फ वीज़े बैन किए जाते हैं बल्कि उनको मुख्तलिफ किस्म के मनफी केसेस में भी फंसा कर जेलों में डाल दिया जाता है। तो नाज़रीन, भारत की जो शिद्दत पसंदी की हम बात कर रहे हैं, इसमें अब ये हो क्या रहा है? भारत जिस तरीके से इस वक्त अफगानिस्तान के साथ मिलकर आलमी सतह पर दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहा है, तो वहीं तालिबान के कल्चर को अपनाते हुए शिद्दत पसंदी को भी फ़रोग दे रहा है। कुछ ऐसे वाक़यात जिसकी वजह से भारत को पूरी आलमी दुनिया में गालियां पड़ रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी, जो कि भारत की एक ऐसी शिद्दत पसंद तंजीम है जो कि अरसे दराज से भारत में सियासत कर रही है और अरसे दराज से भारत के अंदर शिद्दत पसंदी को फ़रोग दे रही है। बीजेपी काउंसलर रेन्यू चौधरी, इनका एक बड़ा कारनामा सामने आता है। भारत में मुकीम एक अफ्रीकन कोच उनके पास ये जाते हैं और उनको कहते हैं कि अगर आपने 1 महीने के अंदर भारतीय ज़बान ना सीखी तो हम आपको इस मुल्क से निकाल देंगे। ये उनकी सोच है नाजरीन कि एक ज़बान के पीछे किस तरीके से दीगर ममालिक के लोगों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। इसी के साथ साथ एक नाबीना क्रिश्चियन खातून जो कि भारत के अंदर मुकीम होती है और अपनी वो फैमिली के साथ अपना त्यौहार जोश व जज्बे के साथ मनाने के लिए सड़कों पर निकलती है, शॉपिंग करती है, क्रिसमस कैप्स पहनती हैं, उनको बीजेपी के कुछ कारकुनान आते हैं, पकड़ते हैं, घसीटते हैं, थप्पड़ मारते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती इस बात के लिए उनको आमादा करते हैं कि अपना मज़हब छोड़कर हिंदू मज़हब अपनाओ और हिंदुओं का नारा लगाओ। एक और बड़ा अहम वाक़या पेश आता है राजस्थान के एक नवाही इलाके में, जहां पर पंचायत की जाती है और उस पंचायत के अंदर किया जाता है नाज़रीन, उस पंचायत के अंदर तालिबान का जो तंग नज़र कल्चर है उसको अपनाते हुए ये ऐलानात किए जाते हैं कि अब राजस्थान के नवाही इलाकों में रहने वाली ख़वातीन ना तो तालीम हासिल करेंगी, ना अपने घरों से बाहर निकलेंगी, ना ही वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगी। जी हाँ नाजरीन, वहाँ पर ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए ज़मीन तंग करना शुरू कर दी गई हैं। ये कैसा बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है कि किस तरीके से ना सिर्फ अक़लियती बिरादरियाँ बल्कि खुद हिंदू ख़वातीन वहाँ पर तंग हैं। भारत को जिस तरीके से आलमी सतह पर शिकस्त का सामना रहा, जिस तरीके से पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया, भारत जो कि ये डिक्लेयर करता था कि हमारे पास राफेल हैं, भारत जो ये डिक्लेयर करता था कि हमारे पास एक ऐसी वो टेक्नोलॉजी है कि जिसकी बिना पर हम किसी भी अपने दुश्मन को नाको चने चबवा सकते हैं, तो भारत जो इस वक्त इतनी बौखलाहट में मुलविस हो चुका है कि शिकस्त के बाद जिस तरीके से
عالمی سطح پر امریکہ کی ناراضگی کا اس کو سامنا ہے، پاکستان سے بڑی شکست کا سامنا ہے، تو اب دوسری جانب جس طریقے سے شدت پسندی میں بھی بھارت بڑھ چڑھ کر سامنے آ رہا ہے، تو ایک چیز تو یہ واضح ہو رہی ہے کہ بھارت کے ٹکڑے عنقریب ہونے والے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آئندہ مستقبل میں بھارت کا نام و نشان دنیا کے نقشے سے مٹتا چلا جائے گا۔ ایسے میں جس طریقے سے سکھوں نے ایک نیا رخ لے لیا ہے، سکھوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے، تو عنقریب اب مسیح برادری بھی بغاوت کا اعلان کرے گی۔ تو ناظرین، بھارت کی بوکھلاہٹ عنقریب بھارت کو دنیا سے مٹا دے گی۔ اسی طرح عالمی سطح کی مزید سیاسی اپڈیٹس کو جاننے کے لیے ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔